क्वेश्चन है आज के एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन है कैरम बोर्ड पे बेस्ड है। तो मैंने इस क्वेश्चन को जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आया है उसको थोड़ा सा मैंने 90 डिग्री रोटेट करके इस तरह से बनाया है। इसमें आप देखेंगे एक कैरम बोर्ड है जो कि ABCD एक स्क्वायर फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी और वो कितनी है 65 सेंटीमीटर है। फिर इसमें एक बच्चे अंश का नाम दिया गया है। तो अंश ने यहाँ पर स्ट्राइकर रख करके और यहाँ पे आपकी जो स्ट्राइकर से यहाँ की जो गोटी है इसको ये स्ट्राइक करता है। तो जब इसको स्ट्राइक करता है तो ये गोटी पहले P से R पे आकर के टकराती है और R से टकराने के बाद में ये यहाँ पर C में जो आपका कैरम में बॉक्स है उसमें जाके गिर जाती है। तो फर्स्ट पार्ट में ये बोला है कि आप प्रूव करो विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा होगा। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, इसमें हमने एक मार्क कर लिया है कि जो टी आर है इसको एज ए नॉर्मल ट्रीट किया है। तो आप जानते हैं नॉर्मल से एक ये इंसिडेंट रे आप एज्यूम कर सकते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से एंगल ऑफ आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग है। यहाँ ये फर्स्ट बात हो गई। दूसरी बात क्या है, आप देखेंगे तो जो ये नॉर्मल है वो यहाँ पे इसके साथ में 90 डिग्री बनाएगा और ये इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। तो आप देखेंगे अगर मैं आई और अल्फ़ा का सम करूँ, एंगल आई प्लस अल्फ़ा का सम करूँ तो 90 मिलेगा हमें। ऐसे ही आर और थीटा का सम करेंगे, एंगल आर और थीटा का सम करेंगे तो वो भी 90 मिलेगा। इन दोनों ही इक्वेशंस को हम इक्वल लिख सकते हैं, एंगल आई प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एंगल आर प्लस थीटा। तो आप जानते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, तो आर से आई कैंसिल, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट में इसके बोला गया था कि हमें PQR और जो CBR हैं इन दोनों ही ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो हमने PQR यहाँ पे बना रखा है, CBR को सेपरेट कर लिया है। अब आप देखेंगे तो ट्रायंगल PQR एंड CBR में तो ये BRX गिवन है आपके सामने। तो आप देखेंगे PQR और CBR ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल हैं। और आप देखेंगे तो PRQ और CRB ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने थीटा इज इक्वल टू अल्फा किया था। तो बाई एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल PQR सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CBR।